तो इस वीडियो में हम देखेंगे एज यू लाइक इट ड्रामा कॉमेडी है जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। तो इसमें के कुछ मेजर कैरेक्टर्स है। पहले तो रोजलिन और ऑरलैंडो, ऑलिवर और सीलिया, ये जो होते हैं इसमें बताए गए ये चार मेन कैरेक्टर है। उनके आजू बाजू में जो है ये स्टोरी पूरी घूमती है। तो हम पहले से देखते हैं। तो क्या होता है ना, पहला जो सीन है उसमें ये बताया जाता है ऑलिवर और ऑरलैंडो जो है वो अपना जो नौकर होता है एडम, उससे बात करते रहता है कि जो मेरा भाई है ऑलिवर, ऑरलैंडो और ऑलिवर जो है ये दो भाई होते हैं, और रोजलिन और सीलिया ये जो होते हैं कज़न होते हैं। रोजलिन जो है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है और सीलिया जो है वो ड्यूक फेडरिक की बेटी है। आपको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको सब पता चलते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो ऑरलैंडो होता है वो अपने जो नौकर होता है एडम, उससे ये डिस्कस करता है कि ऑलिवर जो है ना उसने मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली है और वो मुझे मारना भी चाहता है, मतलब ऐसे डिस्कस करता होता है। तभी ऑलिवर वहाँ पे आ जाता है। फिर ऑरलैंडो और जो एडम होता है वो उसका नौकर, वो दोनों चल जाते हैं। फिर वहाँ पे है जो चार्ल्स है, एक चार्ल्स जो है ना वो एक रेसलर का कैरेक्टर है। मतलब वो एक रेसलर होता है जिसके साथ ना ऑरलैंडो की दूसरे दिन मैच फिक्स होती है। तो वो चार्ल्स जो है इसके पास आता है और उसको बोलता है कि ड्यूक सीनियर है, तुम्हें पता है जो अभी का ड्यूक है ना ड्यूक फेडरिक, उसने अपने भाई को जो ड्यूक था उसको निकाल दिया है, और वो जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाके बस गए हैं। मतलब उसके जो छोटा भाई था ड्यूक फेडरिक, उसने ड्यूक सीनियर को निकाल दिया है और खुद वो राज करने लगा है वो उसके राज्य पे। और उसकी जो बेटियां थी रोजलिन, उसको उसने नहीं निकाला क्योंकि वो जो है वो इमोशनली अटैच है सीलिया से। मतलब सीलिया जो है रोजलिन से इमोशनली अटैच है, इसलिए उसने उसको नहीं निकाला ताकि वो उसके साथ रह सके। तो ऐसा ये जो है ना चार्ल्स ऑरलैंडो को ये बताता है। तब ऑरलैंडो को चार्ल्स ये भी बोलता है कि यार तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाते, वो मुझसे मैच करने जा रहा है, तुमने देखा है उसे और तुमने मुझे देखा है, तो वो अपनी मौत को बुला रहा है ऐसा वगैरह वो ऑरलैंडो को बोलता है, ऑलिवर को बोलता है सॉरी। तो ऑलिवर को जब ये बात बोलता है तो ऑलिवर तो खुद चाहता है कि जो ऑरलैंडो है वो मर जाए। तो और ऑलिवर उससे बोलता है मैंने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो उसे चार्ल्स को हरा के ही रहूंगा। तो जब ये बात चार्ल्स सुनता है तो कहता है देखते हैं फिर कौन हारता है कौन जीतता है, कल पता चल ही जाएगा। वहां से वो निकल जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, रोजलिन और सीलिया को उनका जो नौकर होता है वो आके बताता है कि कल ना चार्ल्स की मैच है, रेसलिंग मैच है एक नए लड़के के साथ जो कि है ऑरलैंडो। तो उन्हें जो है काफ़ी दुख होता है। मतलब रोजलिन और सीलिया को ऐसी सिंपैथी टाइप आ जाती है क्योंकि ऑरलैंडो जो है ये यंग लड़का है, और ऑलिवर को पता होता है ये सब कि वो उसे हरा देगा, लेकिन फिर भी वो कुछ करता नहीं है। तो रोजलिन और सीलिया को जब ये बात पता चलती है तो उनको बहुत सिंपैथी टाइप लगता है। तो वो ऑरलैंडो के पास जाते हैं, उसको समझाते हैं कि चार्ल्स जो है वो एक रेसलर है, प्रोफेशनल रेसलर है वो, और उसको कोई अभी तक के हरा नहीं पाया। तो तुम अपने साथ ये रिस्क मत लो और मत जाओ। तो जब ये बात मतलब ऑरलैंडो से कहती है वो, तो ऑरलैंडो इसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तो मैच लड़ूंगा। फिर दूसरे दिन जब मैच होता है तो पता नहीं कैसे, लेकिन डेस्टिनी से ऑरलैंडो ये मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद रोजलिन और सीलिया को काफ़ी खुशी होती है, मतलब कि ये जीत गया इसलिए। फिर वो लोग क्या क्या होता है कि जब वो मैच जीत जाते हैं तभी जो ड्यूक फेडरिक है जो अभी रूल कर रहा है, सीलिया का फादर ड्यूक फेडरिक, वो आता है और वो रोजलिन को और सीलिया को ये बोलता है, मतलब रोजलिन को बोलता है कि तुम तुम्हारे बाप के पास चली जाओ, मतलब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये राज्य छोड़ दो और अपने पापा के पास चली जाओ जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो ड्यूक सीनियर रह रहा है उसकी बेटी है रोजलिन। तो वो रोजलिन को बोलता है कि तुम ड्यूक सीनियर के पास फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाओ। तो रोजलिन जो है वो रोने लगती है कि मैं कैसे जाऊंगी, मतलब अकेले। तो सीलिया बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना गेटअप चेंज करते हैं, मतलब जो रोजलिन होती है और सीलिया, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो रोजलिन होती है एक शेफर्ड का रुक ले लेती है, मतलब गेटअप उसके जैसे डिस्कस करती है लड़के के जैसा। और सीलिया जो होती है वो एलियाना करके एक लड़की का गेटअप लेती है उसकी बहन बनने का।
तो ऐसे करके रोजलिन और सीलिया जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल जाते हैं। इधर जो होता है ऑरलैंडो और एडम, इसको पता होता है कि ऑरलैंडो को ये पता होता है कि ओलिवर जो है उसे मारना चाहता है, और क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए, तो वो ये जानता है कि वो उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल जाता है। और जब ये ड्यूक को पता चलता है, ड्यूक फेडरिक को, कि जो मेरी बेटी है सीलिया वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो देखता है, वो ओलिवर को पकड़ता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि ये ऑरलैंडो से कल बातें कर रहे थे, तो उसको लगता है कि रोजलिन और सीलिया ऑरलैंडो के साथ भाग गई। तो वो ये इसीलिए ओलिवर को पकड़ता है कि अगर तुमने तुम्हारे भाई को मेरे सामने नहीं लाया और मेरे बेटी को वापस नहीं लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे से धमकी देता है। तो इधर ओलिवर भी जो है वो आर्डन की निकल जाता है, मतलब फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। फिर क्या होता है, जो डिस्कस किया हुआ है रोजलिन ने, और जो सीलिया होती है, मतलब वो क्या करते हैं, वो एक शेफर्ड का लुक ले लेती है रोजलिन, और वो एक लड़का बन जाती है। और बाद में फिर वो उनको जो है कुछ शेफर्ड मिल जाते हैं, और उनकी मदद से वो एक कॉटेज ले लेती है और वहाँ पे रहने लगती है। और क्या होता है कि इधर दूसरी तरफ जो है एडम और ऑरलैंडो बहुत थक जाते हैं, और एडम को भूख लगी होती है, तो ऑरलैंडो उसके लिए खाना मांगने जो है ड्यूक सीनियर के पास जाता है। और उनको बहुत, उसे लगता है कि ये लोग तो जंगली है, शायद वो पहचान नहीं पाता, तो वो उनसे बहुत अजीब तरह से खाना मांगता है। लेकिन वो जो ड्यूक होता है, ड्यूक सीनियर, वो उसे बोलता है कि तुम्हें अगर भूख लगी है तो हमारे पास आके बैठ के खाओ। फिर ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद में दूसरी तरफ क्या होता है कि रोजलिन के याद में जो ऑरलैंडो होता है, ये क्या करता है, पेड़ों पे पोएट्री लिखता है रोजलिन के बारे में। तो ये बात ना सीलिया और रोजलिन को पता चल जाती है, मतलब उनको दिखते हैं पेड़ों पे लिखा, तो वो तो सीलिया बोलती है अरे ये तो तुम्हारे बारे में लिखा है, ऐसे उनको पता चल जाता है कि ये जो पोएट्री है रोजलिन के ऊपर लिखी गई है। तो वो उस इंसान को ढूंढती है, मतलब जो कि ऑरलैंडो को ढूंढती है, तो ऑरलैंडो उनको मिल जाता है, और एक दिन उनकी दोस्ती हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें रोजलिन से कब मिले वगैरह, मतलब उससे जानकारी निकालती है। तो वो कहता है कि मैं तो रोजलिन को पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं पोइट्री वगैरह लिख रहा हूँ। तो ये सब बातें उन्हें पता चल जाती है। तो फिर वो, मतलब तब तक ऑरलैंडो को ये पता नहीं होता कि रोजलिन ही वो जो लड़का है शेफर्ड वो है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये एक आना जाना चालू रहता है, मतलब ऑरलैंडो जो है रोजलिन के कॉटेज पे जाते आते रहता है। फिर क्या होता है कि एक दिन मतलब ऑरलैंडो प्लान बनाता है रोजलिन को मिलने का कॉटेज में। तो जब वो प्लान बनाता है दूसरे दिन मिलने का, तो क्या होता है कि उस दिन ऑलिवर जब ढूंढते ढूंढते ऑरलैंडो को आया, तो वो देखता है कि उसके ऊपर ना शेरनी ने अटैक कर दिया, मतलब ऑलिवर के ऊपर शेरनी अटैक कर देती है जब वो ऑरलैंडो को ढूंढ रहा होता है। तो ऑरलैंडो ये देख लेता है कि उसके ऊपर शेरनी ने अटैक किया, तो वो अपने जान पे खेल के उसकी जान बचाता है। तो ये कॉमेडी है, तो लास्ट में सब ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा बताना है ना। तो ऑलिवर जो है उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसको पछतावा होता है कि अरे यार इसने तो मेरी जान बचाई, और मैं इसके ऊपर, मतलब इसको अटैक कर रहा था, इसके ऊपर इसको मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसको काफ़ी गिल्ट होता है, और वो जो उसका माइंड चेंज हो जाता है। बाद में ऑलिवर ऑरलैंडो के पास में आता है, तो ऑरलैंडो उससे नहीं कि अपना खून से भरा हुआ एक रुमाल देता है और कहता है जाओ तुम ये ना एलियाना को और उसको रोजलिन को बता दो ये कपड़ा। एलियाना जो है वो सीलिया का नाम है, क्योंकि उन्होंने डिस्कस कर रखा है ना, तो वो सीलिया है, वो पहचान नहीं पाता उन्हें। तो ऑलिवर जो है वो रुमाल लेके जाता है, वो कहता है कि आज उसका ऊपर जो है ऑरलैंडो के ऊपर शेरनी ने अटैक कर दिया और इसी वजह से वो आज नहीं आ पाएगा। तो ये जब बात रोजलिन और सीलिया को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं रोज इसको देखने के लिए, और ऑरलैंडो को देखने के लिए। और तभी जो है ऑलिवर कहता है कि मुझे सीलिया पसंद है, मतलब मुझे एलियाना पसंद है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी शादी जो है वो दूसरे दिन फिक्स कर देते कि हाँ तुम्हारी कल शादी करा देंगे। और जो ड्यूक सीनियर होता है वो भी उस शादी में आने वाला था, क्योंकि रोजलिन जो है, मतलब जिसने डिस्कस कर रखा है एज अ बॉय, तो वो कहती है कि मैं ना तुम्हारे जादू से कल, ऑरलैंडो को कहती है कि मैं जादू से कल इनके शादी में रोजलिन को लाने वाली हूँ। तो वो ड्यूक सीनियर होता है कि ये रोजलिन को कैसे लाएंगी, वो देखने के लिए कि मेरी बेटी को लाता है या नहीं, वो देखने के लिए ड्यूक सीनियर भी इनकी शादी में आता है। और ऑरलैंडो भी ये सोचता है कि रोजलिन आने वाली है। तो इनकी जब शादी अटेंड करते, मतलब
वो दूसरे दिन सब लोग एक जगह आते हैं और तभी जो रोजलिन और सीलिया होती है ये अपने असली रूप में आती है, मतलब जो उन्होंने डिस्कस कर रखा था उसके बाहर आती है, उनको बताती है कि हमको जो है ड्यूक फेड्रिक ने निकाल दिया था, मतलब रोजलिन को, इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया। और एंड में सब ठीक हो जाता है, मतलब ड्यूक सीनियर से उसकी बेटी मिल लेती है और सब ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, जो ऑरलैंडो और ओलिवर का तीसरा भाई होता है वो आता है और वो जो है इनको बोलता है, मतलब वो जो आता है और वो बोलता है कि ड्यूक फेड्रिक ना ड्यूक सीनियर पे अटैक करने के लिए इधर आ रहा था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, बट क्या हुआ ना उसको एक बीच में साधु मिल गए और जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो चेंज हो गया। अब वो चाहता है कि ड्यूक सीनियर फिर से आके इस राज्य पे राज्य करे, मतलब फिर से आके जो है अपनी गद्दी संभाले। तो एंड में सब ठीक हो जाता है और ये थी विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।